हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे से तैयारी चल रही है? कोई तकलीफ़? क्या सर, तकलीफ़ तो होगी ना सर, बोर्ड एग्ज़ाम है सर, हालत ख़राब है सर, समझ में नहीं आ रहा क्या करें सर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो, बराबर है। रिएक्शन को लिख लिख के पढ़ना है, बराबर। सो वेलकम इन आवर मोस्ट फेवरेबल चैनल विच इज़ कॉल्ड एज @aromatic_sc। मैं आपका सूरज सर आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। चलो, आज का टॉपिक क्या है बेटा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर में सारे छोटे छोटे टॉपिक्स देख चुके हैं। डीकम्पोजिशन कितने, रिएक्शन कितने मार्क्स में आता है सर? 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलो पहले तो लिखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। कैसे लिखे? द रिएक्शन और प्रोसेस in which the reactions और process in which reactions और process जिसमें the reactions और process in which a compound or product will be break down into two or more substance beta, two or more substance. The reaction or process in which compound is break down into two or more substance is called decomposition reaction. ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो अब इतना पहले लिखो, 10 सेकंड में देख लेता हूँ। ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इन दिस reactions also involve the energy like कौन सी एनर्जी है सर? हमको तो सर एक ही एनर्जी पता है, ताकत। कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी बेटा। हो सकता है थर्मल एनर्जी इन्वॉल्व हो, ठीक है। हो सकता है इलेक्ट्रोलिटिक एनर्जी इन्वॉल्व हो। इलेक्ट्रोलिटिक क्या है सर? जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक एनर्जी। दूसरा एक हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक। तीसरा फोटोलाइटिक एनर्जी या फोटोलाइटिक प्रोसेस, आप प्रोसेस भी बोल सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ठीक है। और क्या हो सकता है सर? प्रेशर हो सकता है, तो यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। और क्या हो सकता है? मेटल कैटलिस्ट हो, किसी मेटल के वजह से रिएक्शन हो रहा हो, डिकम्पोजिशन हो रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल कैटलिस्ट। रीड कर देखो, द रिएक्शन प्रोसेस इन विच अ कंपाउंड और अ प्रोडक्ट विल बी ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेकअप। सर 10th स्टैंडर्ड में हमें नहीं पता है, अरे तुम्हें सब पता है, 10th स्टैंडर्ड में तो बहुत बड़े हो गए हो तुम। विल बी ब्रेक डाउन इनटू अ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन से पार्टिसिपेशन में आ सकते हैं? पहला थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइटिक, और तीसरा क्या? फोटोलाइटिक, प्रेशर, और साथ में क्या हो सकता है? मेटल कैटलिस्ट। ये सारी की सारी टर्म्स क्या बेटा उसमें इन्वॉल्व, ये सारे के सारे टर्म क्या कर सकते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन प्रोसेस करा सकते हैं, ठीक है। मैं हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। सर वो तो हम लोग माहिर है सर, वो तो तुरंत ले लेते हैं स्क्रीनशॉट सर, रफ करो। चलो एक एक करके अब समझते हैं, ठीक है। अब एक एक करके प्रोसेस को समझेंगे। लेक्चर नंबर कौन सा भैया? लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। चलो सर पहला कौन सा समझे? पहला हम लोग समझते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। वेट में देख लेता हूँ, वीडियो चल रहा है ना? हाँ जी, चलिए पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा, ठीक है। चलो सर क्या हो सकता है थर्मल डीकम्पोजिशन? मतलब सर द रिएक्शन और प्रोसेस इन विच थर्मल एनर्जी विल रिक्वायर्ड, या बोल सकते हो थर्मल एनर्जी
is involved, thermal energy is involved, energy is involved to break down the compound, to break down the compound, to break down the compound और बेटा प्रोडक्ट, कंपाउंड और यहाँ प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। is called a thermal decomposition, it's called a thermal decomposition, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बार बार बोलता हूँ, एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। चीज़ों को आप आराम से सुलझा के अच्छे से लिखो। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, उसमें एक एक टर्म लिखो, एक एक टर्म में डेफिनेशन लिखो, फिर उसके एक एक एग्जाम्पल लिखो। अब मुझे इसके एग्जाम्पल लिखने हैं सर, क्या है पहले वापस देख लेते हैं। द रिएक्शन और प्रोसेस इन विच थर्मल एनर्जी विल इन्वॉल्व टू ब्रेक डाउन द प्रोडक्ट, थर्मल एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है, इज कॉल्ड अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है सर। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 moles ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड बेटा। अब जैसे ही यहाँ पर हीट अप्लाई करोगे, मर्क्यूरी ऑक्साइड किसके फॉर्म में अवेलेबल है सर, सॉलिड के फॉर्म में। ये क्या है बेटा, मर्क्यूरी ऑक्साइड, ठीक है। क्या मिलेगा, 2 moles ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी किसके फॉर्म में मिलता है बेटा, लिक्विड के स्टेट में, और यहाँ से कौन सा रिलीज हो गया, यहाँ से O2 का गैस रिलीज हो गया, ऑक्सीजन का गैस रिलीज हो गया। दूसरा सबसे फेमस दूसरा CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, जैसे हीट करोगे क्या मिलेगा, CuO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। सर CuCO3 कैसे पहचान में आएंगे, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये भाई साहब का नाम क्या है, कॉपर कार्बोनेट, क्या नाम है, कॉपर कार्बोनेट बेटा। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, COPPEROXIDE, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये पार्ट रफ कर दो, ठीक है। दूसरी बड़ी बात, कॉपर ऑक्साइड जब भी होगा आपको कलर देगा बेटा, कौन सा कलर में रहेगा सर, ये ग्रीन कलर में। और जब इसको हम हीट करेंगे ना, तो ये भाई साहब कौन से कलर में मिलेंगे आपको, ये ब्लैक कलर में मिलेंगे। ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बराबर है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रफ कर देता हूँ और एक और एग्जांपल लेते हैं। दोनों को रफ कर दिए, इनको भी रफ कर देता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का, एक नहीं सर, एक और एग्जांपल, दूसरा हो गया था, तीसरा सबसे फेमस 2 moles ऑफ PbNO3 ट्वाइस। PbNO3 ट्वाइस क्या होता है बेटा, लेड नाइट्रेट, ऑलरेडी बता चुका हूँ। कौन सा कलर में होता है बेटा, ये वाइट कलर में होता है। कौन से कलर में होता है, वाइट कलर में, ओके। अब जैसे ही भाई साहब में हीट अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे, ये क्या मिलेगा आपको, 2 moles ऑफ PbO का मतलब लेड मोनोऑक्साइड, यहाँ पे मैं लिख दिया लेड मोनोऑक्साइड बेटा, मिल गया, ठीक है। ये कौन से कलर में मिलेगा, पहले देखो ये कौन से कलर में होता है, वाइट, ये आपको मिलेगा हीट करने के बाद येलो कलर में, ओके। और यहाँ से निकलेगा NO2, कितनी बार NO2, 4 बार NO2 कौन से कलर में मिलेगा आपको, ब्राउनिश कलर का फ्यूम मिलेगा आपको जलने के बाद, और साथ में कौन सा गैस यहाँ से रिलीज होगा, O2 का गैस रिलीज होगा। आ रहा है समझ में सर, कैसे आपको याद हो जाता है, याद करने का कोई दूसरा तरीका, लिखिए, जितनी बार लिखोगे उतनी बार चीज़ें आपको याद होती जाएगी। नहीं लिखोगे कुछ भी हो जाए आपको याद नहीं होने वाला, लिखो उसको, लिखो खूब, बहुत बार लिखो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार चीज़ें तुम्हें याद होगी, ठीक है। तीसरा एक और ले लेते हैं, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है 2 moles ऑफ FeSO4 बेटा। ये क्या है, फेरस सल्फेट है बेटा, क्या है ये, फेरस सल्फेट। इसको जैसे ही आप हीट करोगे, क्या करना है आपको, हीट करना है, सेम यहाँ भी हीट अप्लाई करना है, ठीक है। इसका ऑलरेडी मैंने तोड़ के बता दिया है, इसके पहले वाले वीडियो में आपको देख लेना है। जैसे से पहले वाला वीडियो देखो, लेक्चर नंबर 3 जब देखोगे तो मैं उसको बहुत अच्छे से तोड़ के ब्रेक करके बताया। सेम 2 moles ऑफ FeSO4 है, ये आपको क्या देगा, Fe2O3। Fe2O3 को क्या बोलते हैं भैया, Fe2O3 को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। सर ये कौन से कलर में अपने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा बेटा, ये भी आपको ब्राउनिश कलर देगा, ब्राउनिश कलर आपको मिलेगा इसमें भी, ठीक है। प्लस
साथ में क्या मिलेगा, SO2 बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, दोनों गैस के फॉर्म में। सर बैलेंस है क्या, देख लो, Fe कितने बार, 2 बार, Fe कितने बार, 2 बार। ऑक्सीजन 2 4 8, 3 और 2 5 6 7 8। सल्फर भैया 2 बार, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ। परफेक्ट, क्लियर है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका तुरंत। ओके डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं रफ कर रहा हूँ, रफ करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। प्यार हो किसी और की तुम्हें देखता कोई और। मास्टर कैसा कैसा गाना गाता है, मास्टर वही गाना गाता है सच्चाई वाला, समझेगा। चलो दूसरा डिकम्पोजिशन लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक का देखो क्या है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, जो रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ब्रेक होता है। डेफिनेशन में क्या लिखोगे, सेम चीज, द रिएक्शन और प्रोसेस in which the compound और प्रोडक्ट, कंपाउंड और क्या हो सकता है, प्रोडक्ट will be breakdown, ठीक है। द रिएक्शन प्रोसेस कंपाउंड विल ब्रेक डाउन, पर किसके थ्रू, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, द रिएक्शन प्रोसेस इन विच द कंपाउंड विल ब्रेक डाउन थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बेटा, ठीक है बाबू, बढ़िया। લાહમાં જ પડે છે ને, લાહમાં જ પડશે તો લા થંબનેલ કંઈ કરવાનું, બરાબર ને। તો તમે લોકો તો કંઈ નહીં, કંઈ રિપ્લાય જ નહીં આપો। લા ચોથું વિડીયો છે અમારો, કોઈ રિપ્લાય નહીં આપો તમે લોકો, ખાલી હું બળબડ કરું છું વિડીયોના સામે। ચાલો एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में लेते हैं पानी लेते हैं H2O, इसको हमने क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, क्या हो जाएगा बेटा, ये रिलीज होगा भाई साहब H2 गैस में और O2 गैस में। सर बैलेंस नहीं है, H2 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार, ये लो, अभी बैलेंस नहीं है सर, ये लो बैलेंस हो गया। पानी किसके फॉर्म में होता है बेटा, लिक्विड स्टेट में। परफेक्ट, चलो एक और एग्जांपल। अब एग्जांपल जो लेते हैं, बहुत ही फेमस एग्जांपल, Al2O3 बेटा। Al2O3 को बोलते हैं एल्यूमिना, क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। अब ये भाई साहब को सेम जब प्रोसेस अप्लाई करोगे, ये भाई साहब अलग हो जाएंगे एल्यूमिनियम में, ये हो गया आपका एल्यूमिनियम, किसके फॉर्म में, सही है, सॉलिड के फॉर्म में भैया, प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, किसके फॉर्म में भैया, सही है, गैस के फॉर्म में। परफेक्ट, आया समझ में, देख लो। द रिएक्शन और प्रोसेस इन विच कंपाउंड और प्रोडक्ट विल बी ब्रेक डाउन थ्रू, सबसे इम्पोर्टेंट, थ्रू नहीं है, थ्रू, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, इस कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल में पानी ले लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवाया, 2 मोल्स ऑफ H2 गैस O2 गैस के फॉर्म में निकल गया, एल्यूमिना लिया हमने, ठीक है ना, एल्यूमिनियम नहीं है, एल्यूमिना से एक्सट्रैक्ट करके हमें एल्यूमिनियम मिलता है, तो एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट करा है, सेम प्रोसेस अप्लाई किया, एल्यूमिना मिला और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, डन। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, चलिए लिया स्क्रीनशॉट, रफ कर रहा हूँ बेटा। चलो एक आखिरी है, ठीक है, थोड़ा मास्टर को तबीयत खराब है, बराबर, सर्दी बुखार है, बराबर ना बाबू, क्या करें, ठीक हो जाएंगे, समय लगेगा। थर्ड नंबर है
फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलो इसमें कौन है, इसमें मैं हूँ सूरज, इसमें कौन डिकम्पोजिशन करवाता है, मैं करवाता हूँ सूरज सर। देखो कैसे, द रिएक्शन और प्रोसेस इन विच सनलाइट और बोल सकते हो यूवी लाइट, सनलाइट और यूवी लाइट will be involved, सॉरी फिर से लिख लेते हैं इसको, involve to break down the product, involve to break down the compound or product, ठीक है। इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बाबा कौन सा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। समझ में आ रहा है? बड़ी अच्छे से एक शायरी है छोटी सी कि अभी 10th स्टैंडर्ड में आप लोग बोर्ड का इतना प्रेशर होगा कि कुछ भी ज़्यादा सोचने विचारने का आपको मौका मिलता नहीं होगा, ठीक है। बट कोई ना कोई तो होगा जिसको आपको अच्छा लगता होगा, कोई व्यक्ति आपसे। तो बड़ा अच्छा सा उसमें शायरी है कि मुझे शायर का नाम तो नहीं पता, पर मैंने भी सुना था कि बड़ा अच्छा शायरी कि कौन कहता है या कौन हो सके, कौन कहता है कि वो शख्स हमारा हो जाए, कौन कहता है कि वो शख्स हमारा हो जाए, बस इतना हो जाए कि आँखों का गुजारा हो जाए, इतना हो जाए कि आँखों का गुजारा हो जाए, ठीक है। चलो इसमें एग्जांपल लेते हैं। इतने में हो जाएगा मास्टर? हाँ जी इतने में हो जाएगा। एग्जांपल में क्या है, मिल लिया 2 moles ऑफ AgCl, सारे एग्जांपल ले चुका हूँ ऑलरेडी। दूसरा 2 moles ऑफ AgBr, डन है। क्या अप्लाई कर रहे हो इसमें, यूवी लाइट अप्लाई कर रहे हो आप। क्या अप्लाई कर रहे हो, यूवी लाइट अप्लाई। यूवी लाइट का मतलब फोटोलाइटिक प्रोसेस। अब ये दोनों का कलर क्या होता है मास्टर, ये वाइट कलर होता है बच्चा, ये भी वाइट कलर होता है। भाई साहब का नाम क्या, भाई साहब का नाम है सिल्वर, फिर से लिख लेता हूँ, सिल्वर क्लोराइड। ओके, इसका नाम क्या है बच्चा, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। ये इसका नाम है। जैसे डिकम्पोज कराओगे तो हमें मिलेगा 2 moles ऑफ Ag प्लस Cl2 गैस, यहाँ मिलेगा 2 moles ऑफ Ag प्लस Br2 गैस। क्लियर हो गया, ठीक है। ये कौन से कलर में मिलेगा बेटा, ग्रे कलर में आपको मिलेगा, ठीक है। इसको ग्रे कलर आप लिखो यहाँ पे, ये भी ग्रे कलर में मिलेगा और ये भी आपके सामने ग्रे कलर में मिलेगा, ठीक है। ये कौन से कलर में मिलेगा सर, ये ग्रीन कलर में मिलेगा वहाँ, ये ग्रीन कलर में आपको उड़ जाएगा। और ये Br है, याद रखना कि ब्राउन कलर या ब्राउनिश रेड कलर में आपको मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है। 2 moles ऑफ AgCl, यूवी लाइट अप्लाई किया, 2 moles ऑफ AgCl2, 2 moles ऑफ AgBr, यूवी लाइट अप्लाई किया, 2 moles ऑफ Ag और Br2, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे ना तो आपके बुक में कहीं पर टेक्स्ट बुक में कोने में दिया है कि भाई सन का लाइट है, ये क्या है, सन का लाइट है। और यहाँ पर प्लेट में है आपके सामने AgCl है और AgBr है। और जब इस पर अटैक होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा मास्टर्स, यहाँ पे क्या होगा, ये भाई साहब निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे उसमें से, AgCl2 और Br2 उड़ जाएगा और बचेगा क्या, 2 moles ऑफ Ag। तो किस टाइप का रिएक्शन हुआ है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है। फिर से देख लो, द रिएक्शन प्रोसेस इन विच सनलाइट इज इन्वॉल्व या यूवी लाइट विल बी इन्वॉल्व to break down the compound is called photolytic decomposition reaction। 2 moles of AgCl break किया, 2 moles of AgCl2, 2 moles of AgBr break किया, 2 moles of Ag और Br2। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं ना, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, लिया। चलो तो आज के लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा,
कोई बात नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे। इसके जस्ट ऊपर में बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लो, देख लो एक बार उसको अच्छे से, ठीक है। इतना लिख दोगे तुमको 3 मार्क्स देने में वो तुमको ज़रा भी एक जगह आएगा नहीं, तुरंत 3 मार्क्स दे देगा, फिक्स 2 या 3 मार्क्स आपको फिक्स मिलने ही वाला है, ठीक है। बार बार बोलता हूँ, रिएक्शन कैसे याद करना है, लिख के याद करो, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई शिकायत हो मेरे से, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज किए, ज़रूर उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू।